हाय गाइस, जहाँ वंदे मातरम। इस दर्शन आज मैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं कैप्जन में जॉब करता हूँ और कैप्जन में जब ज्वाइन किया था, अभी मैं उस टाइम में वीडियो अपलोड किया था, मैंने कैसे मेरा कंपनी स्विच किया था। तो आप लोग सर को पता होगा। तो मुझे मुझसे बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भाई आप लोग बता दो आपका असेसमेंट से लेके, जैसे कि रिटन टेस्ट हुआ था तो उसका बाद से लेके प्रोजेक्ट सिलेक्शन का क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो इस वीडियो में हम लोग को बताएंगे कि सारा टॉपिक जो मैं कवर करूँगा, रिटन टेस्ट क्या में क्या होता है, टेक्निकल एचआर इंटरव्यू में क्या होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, ऑफर लेटर में क्या होता है, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जो हम बात करेंगे, ट्रेनिंग या असेसमेंट का ट्रेनिंग जो होता है, उसके बाद असेसमेंट होता है, असेसमेंट में जो है कितना मार्क रखना चाहिए और क्या क्या होता है, और प्रोजेक्ट सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है। तो ये सारा पॉइंट जो है हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं रिटन टेस्ट के बारे में। तो रिटन टेस्ट में आपका जो है 4 राउंड होता है। तो 4 राउंड नहीं, एक राउंड में आपको जो है चारों टॉपिक का क्वेश्चन कवर करना पड़ता है। जो कि पहला होता है आपको सीडो कोड का, ये कुछ 20 से 30 क्वेश्चन के आसपास आता है, और जो इसका टाइम होता है 30 मिनट के आसपास होता है। इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट होता है और एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें एप्टीट्यूड में क्या आता है, क्योंकि इसमें जो एप्टीट्यूड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड नहीं पूछते हैं, ये आता है आपको गेम बेस्ड, जो बहुत मज़ा आता है खेलने के लिए। बस मुझे भी बहुत मज़ा आया था। तो अब जो है इसको जो है रिटन टेस्ट आपको 4 गेम दिया जाएगा। तो आपको कुछ पजल टाइप का है, सॉल्व करना है, और आपको जो है आपको मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा खेलने के लिए वो जो गेम है। ठीक है। तो और बिहेवियर कम्युनिकेशन होता है। ये बिहेवियर कम्युनिकेशन 100 मिनट का होता है, 100 क्वेश्चन का होता है। कुछ 2 घंटे के आसपास देते हैं, वो कुछ टाइम लिमिटेड हो जाएगा आपको। और आपको जो है आपका ओपिनियन जो है आपको शेयर करना है, किस हिसाब से कुछ सोचते हो। तो उस हिसाब जो है वो मुझे लगता है कि वो बिहेवियर राउंड जो है आपका कटअप के लिए नहीं जाता है। तो आपको जो है 3 चीज़ में ऊपर फोकस करना है। तो सीडो कोड और इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट एंड एप्टीट्यूड गेम। तो ये 3 चीज़ आपको अच्छे से हो जाता है, तो आप जरूर जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपका रिटन टेस्ट होने के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जो है टेक्निकल एचआर इंटरव्यू के लिए बुलाता है। तो टेक्निकल इंटरव्यू में क्या होता है, तो बहुत सारे लोगों को जो है रिज्यूम में आपको जो भी लिखे हो रिज्यूम में, ठीक है। तो आपका टेक्निकल इंटरव्यू में आपका फ्रेशर हो तो आपको कोई स्किल के बारे में ऐसे नहीं पूछेंगे कि आपका कहाँ पर काम किया हो प्रोजेक्ट। तो आपका अगर कॉलेज का प्रोजेक्ट क्या किए हो तो कॉलेज का प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पूछते हैं। और आप जो है जितना भी स्किल आप जो है लिखे होगे इन रिज्यूम में, तो उसी का ऊपर जो है आपको क्वेश्चन पूछेंगे। आपका अगर जावा का ऊपर कोई लिखे हो, इनका कुछ जानते हो, और सी का ऊपर जानते हो, तो उसी का ऊपर जो आपको क्वेश्चन आएगा। तो आपको जो है ज़्यादातर जो है कॉलेज के बारे में पूछते हैं और कॉलेज का प्रोजेक्ट के बारे में। तो आपको जो है जितना भी जो भी रिज्यूम में लिखते हो, आपको जो उसी हिसाब से जो है आपको जो टेक्निकल इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से आएगा। और एचआर राउंड में भी वही टाइम पे हो जाता है एचआर राउंड। आपको वहीं पर जो है, क्योंकि जो सैलरी जो है फ्रेशर का जो है फिक्स रहता है, तो उसमें जो सैलरी कुछ डिस्कशन नहीं होता है। तो ठीक है। तो जब आपको रिटन टेस्ट देते हो तो उसी से आपको जो है अप्लाई करने के टाइम पर दिखा जाता है आपको जो इतना सैलरी दिया जाएगा ट्रेनिंग पीरियड में, और ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद इतना सैलरी दिया जाएगा। तो आपको जो एचआर पास इतना है, बस फॉर्मेट के लिए पूछते हैं आपका कहाँ से आते हो, क्या करते हो, और क्या क्या किए थे कॉलेज के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग फन जो है करते हैं। ठीक है। तो एचआर राउंड में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एचआर राउंड के लिए छोड़ो, बस आप टेक्निकली के लिए कुछ प्रिपेयर कर दो। तो अगर टेक्निकल राउंड हो गया तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म। तो सिलेक्शन होने के बाद तो आपको जाता है। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक मेल आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या होता है ना, आपका जितना भी आपका डॉक्यूमेंट 10th से लेकर +2, और आपका हो गया बीटेक के हो बीटेक, नहीं तो एमसीए, जो भी आपका जितना भी तो आपका क्वालिफिकेशन है, सारा जो सर्टिफिकेट आपको पूछेंगे। और इसमें आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, और अगर आपके पास पासपोर्ट भी है तो पासपोर्ट भी आप लोग से पूछ सकते हैं। अगर पासपोर्ट नहीं है तो अप्लाई कर सकते हो, तो इतना कोई वो मैंडेटरी नहीं होता है कंपनी में। तो आपको जो है उस तरह जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है। और आपको एक आप अगर फ्रेशर में ज्वाइन करते हो, आपको एक जो है बॉन्ड आता है, तो आपको साइन करना पड़ता है। वो बॉन्ड को जो आप साइन करना पड़ता है 2 ईयर के लिए। आप जो है कंपनी नहीं छोड़ सकते, अगर छोड़ सकते हो तो इतना कुछ जो एग्रीमेंट होता है इसको दे के आप जो है छोड़ सकते हो। ठीक। तो ये होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेल आता है आपको सिलेक्शन के 1 हफ्ते के बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेल। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको दे देते हो मेल, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो कि आपको जो है आएगा ऑफर लेटर। ऑफर लेटर में क्या होता है ना, ऑफर लेटर में आपको क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाता है तो आपको जाता है तो एचआर आपको फ़ोन करता है, क्योंकि वो जो 1 दिन पहले जो आपको ऑफर लेटर फिल कर लेगा। तो आपको तो एचआर राउंड में आपको जो है पूछ लेते हैं कि आपको जो है लोकेशन क्या चाहिए।
तो अगर 2-3 लोकेशन आपको जो देंगे, अगर आपको उस हिसाब से लोकेशन आपका जो चॉइस है, तो आप जो बता सकते हो कि मुझे ये लोकेशन चाहिए। अगर एक बार मैं बताता हूँ आपको, अगर एक बार ऑफ़र मिलने के बाद आप जो है जो भी लोकेशन आप पूछोगे ना, तो वो लोग देंगे, ठीक। तो अगर होगा तो बहुत सारे जो दे देते हैं ऑफ़र लेटर मिलने के बाद, जो लोकेशन आप जो पूछते हो, ठीक। तो ऑफ़र लेटर में क्या करता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। ऑफ़र लेटर में आपको लेटर आता है, आपको जो है एक्सेप्ट करना होता है। एक पोर्टल में इसको लॉगिन आईडी दिया जाता है, पासवर्ड दिया जाता है। आप उधर से डाउनलोड कर सकते हो, उधर जो है एक्सेप्ट करना है ऑफ़र लेटर को। एक्सेप्ट करने के बाद आपका जो है ऑफ़र लेटर का काम जो है खत्म, ठीक है। तब इसके बाद आता है कि ऑनबोर्डिंग। आपको जो ऑनबोर्डिंग कैसे होता है, तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑनबोर्डिंग में क्या होता है ना, ऑनबोर्डिंग, सपोज ऑनबोर्डिंग तुम्हारा काल है, तो आज आपको एक मेल आ जाएगा कि ऑनबोर्डिंग के लिए कुछ जो है डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ नहीं पूछते हैं, बस आपको डिग्री का सर्टिफिकेट कुछ मांगते हैं 1-2, और आपको पैन कार्ड आपको देना है और आधार कार्ड देना है ऑनबोर्डिंग के लिए। तो एक दिन पहले आपको जो मेल आता है, आपको जो उधर जो अपलोड कर देना है, दे देना है, मेल ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करने के बाद नेक्स्ट डे आपको ऑनबोर्डिंग के लिए के मीटिंग का के लिंक आता है, क्योंकि अब जो है वर्चुअल ऑनबोर्डिंग होता है। अब लोगों को पता होगा कोरोना की वजह से, तो अब सब जो है ऑनलाइन वर्क फ्रॉम भी हो रहा है और वर्चुअल ऑनबोर्डिंग भी हो रहा है। ऑनबोर्डिंग जब होता है तो मुझे क्या होता, तो एक दिन पहले जो मेरे उस दिन मेल ऑनबोर्डिंग था, उस दिन सुबह मेरा जो है एक मेल आया, मीटिंग का लिंक आया, क्योंकि आपको जो इस टाइम पे ज्वाइन करना है विद दो आपको पैन कार्ड के साथ, क्योंकि पैन कार्ड पास लेके ज्वाइन करना है। अब जब ज्वाइन कर लोगे तो एक बाय एक जो आपको है नाम पूछेंगे, जो नाम कॉल करेंगे, आपको क्या करना है, बस आपको जो है फ़ोटो आपका पैन कार्ड को जो है कैमरा के सामने ऐसे शो करना है, ठीक है। वो जो है फ़ोटो ले लेंगे, तो उसके बाद में आपका जो कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे कि कैप्चून में क्या क्या होता है, और उनका पोर्टल के बारे में क्या कैसे कर सकते हो, कहाँ से क्या कर सकते, तो उसके बारे में बताएंगे, उसका सिक्योरिटी बारे में, कैप्चून का सिक्योरिटी बारे में बताएंगे। तो ये बस इतना ही होता है ऑनबोर्डिंग में, और कुछ नहीं है। तो ऑनबोर्डिंग ख़त्म होने के बाद तो फिर एक मेल आ जाएगा कि ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हो गया है। आप अगर कोई कांटेक्ट करना चाहते हो आपका मैनेजर के साथ, ये आपका मैनेजर का नंबर है, और आपका जो है यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाता है 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। तो यूज़र आईडी आपका जो है मेल में आ जाता है, और पासवर्ड जो है आपको 24 आवर के बाद आपको जो है मैसेज में आता है पासवर्ड। तो आप उसको लेके जो है आपका जो है पोर्टल जो है लॉगिन कर सकते हो, कैप्चून का पोर्टल, ठीक है। तो इसका होने के बाद तो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस आपका ख़त्म हो जाता है। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद आपको ट्रेनिंग में क्या होता है, ठीक है, वो बात करेंगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग में क्या होता है, तो जब आपका ऑनबोर्डिंग ख़त्म हो जाता है तो 1 दिन के बाद आपको जो है एक मेल आता है कि आपका जो जिस हिसाब से आपको जो सिलेक्ट किए होंगे, जिस स्किल के लिए जिसका रिक्वायरमेंट है, तो उसी हिसाब से आपको जो है ट्रेनिंग देंगे। ये कोई फिक्स नहीं है कि किसी को जावा में दे रहे हैं, किसी को पाइथन में दे रहे हैं, किसी को फ्रंट एंड में दे रहे हैं एंगुलर, तो इस हिसाब से जो फिक्स नहीं है। तो जिस हिसाब से आपको जो है उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लेते हैं। तो ऐसे आप नहीं बोल सकते हो कि मुझे लिए थे जावा में, तो मुझे लेके डाल दिए ऑटोमेशन टेस्टिंग में। तो इस हिसाब से आपको नहीं बता सकते हो कि मैं जिसके लिए गया था, क्योंकि कंपनी में आपको जो है, आपको कंपनी में गए हो तो आपको जो भी काम देंगे आपको है करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ पहले एक्सपीरियंस लेना चाहिए, ठीक। तो आपको चाहो तो फिर नेक्स्ट जो है आप स्विच कर सकते हो। मैं इस बारे में बात करने अगर इसका टॉपिक का ब्रेक है, दूसरा वीडियो बता दूँगा। तो आपको ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, तो बस ट्रेनिंग में आपको एक जो मेल आ जाता है, तो आपको जो है इस स्किल पे इस टाइम से इस टाइम ट्रेनिंग दिया जाएगा, इतना दिन का। तो आपको बस जो है लिंक आ जाता है, उस लिंक का आपको जो है डेली जो है ज्वाइन करना होता है। तो ट्रेनिंग जो आपका 1 महीना का 45 से डेज के जैसे 60 डेज तक एक ट्रेनिंग होता है। किसी किसी का 1 मंथ में कंप्लीट होता है, वो टेक्नोलॉजी का डिपेंड करता है कौन सा टेक्नोलॉजी में आपको जो है ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ये होने के बाद तो आपको जो है ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आपको जो है एक असेसमेंट होता है। बीच बीच में भी एक वीकली असेसमेंट भी होता है, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको जो है वीकली असेसमेंट भी होगा, तो आपको जो हो बता दिया जाएगा कि इतना मार्क आपको रखना है, नहीं तो आप जो है बेंच में बैठ जाओगे। तो ऐसा नहीं है, आप अगर थोड़ा सा भी 10% भी आपको दिमाग लगा दोगे तो वो जो ट्रेनिंग असेसमेंट जो क्लियर हो जाता है, वो जो कुछ बड़ी बात नहीं है। वो आप जितना भी खुद पढ़ रहे हो ना, तो उससे बहुत ईजी है। अगर आपको डेली 1 आवर दोगे ना ट्रेनिंग के लिए, तो ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद 1 आवर आप दोगे, तो कोई इतना पहाड़ तोड़ने वाला चीज़ नहीं है। तो आप अगर तो सब कोई कर सकता है, तो आपको बस थोड़ा टाइम देना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, और जब आपका ट्रेनिंग जो है कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में एक जो है आपका असेसमेंट होता है, फाइनल असेसमेंट।
तो उसी के हिसाब से आपको जो है 50 या 60% मार्क कुछ रखना पड़ता है उसका क्राइटेरिया के हिसाब से, टेक्निकल टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो आपको बस इतना भी आप ट्रेनिंग जो इतना जो दिया जा रहा है उसको जो अच्छा से कर लो। तो असेसमेंट का ऊपर डिपेंड मत करो कि अगर ट्रेनिंग कर लिया तो असेसमेंट हो ही जाता है। तो मैं एक सीक्रेट वीडियो बताऊंगा तो कैसे असेसमेंट जो आप भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो और बता देता हूँ, तो फिर अभी बता दूंगा प्रोजेक्ट सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है। तो बहुत सारे लोगों को डाउट होता है क्योंकि प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे होता है और किसको अगर मैं ज़्यादा मार्क लगता हूँ तो ऐसे प्रोजेक्ट दे देंगे। इस तरह कोई बात नहीं है, आपको लिए है कैंपचिन मतलब आपको प्रोजेक्ट देगा, क्योंकि आपको फ्री में बैठा के पैसा देने वाला नहीं है ना। तो आपको किसी किसी को जल्दी मिल जाता है, 1 महीने से मिल जाता है, किसी किसी का 6 महीने तक भी लग जाता है, ठीक है। तो आपको बस वेट करना है आपका चांस आने तक। आपको जो भी कॉल आ रहा है आप उसको अटेंड कीजिए, जो भी प्रोजेक्ट आपको जो भी प्रोजेक्ट आप लेकर असाइन हो रहा है तो आप इसको जो है अटेंड कीजिए। तो ऐसा मत बोलो कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, और इसमें आप जो है इसका जो कैपजेमिनी रूल है 8 मंथ के बाद आप जो है प्रोजेक्ट जो स्विच कर सकते हो आपका स्किल के हिसाब से। तो आपको बस जो भी कैप मिल रहा है तो आपको बेंच से बैठने के साथ साथ आपको कुछ तो नॉलेज मिलेगा उस प्रोजेक्ट में जाके, ठीक है। तो आपको जो भी प्रोजेक्ट मिल रहा है आपको जो इसको असर करके ऐसा नहीं है कि आप जो है ट्रेनिंग में मारने रखोगे। आप सबको प्रोजेक्ट के लिए जो कॉल आएगा सबको जो है प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है। तो वो हायर किया है, बस उनका रिक्वायरमेंट है इसलिए तो तुमको हायर किया है ना। तो आपको जो सबको प्रोजेक्ट मिलेगा, ठीक। तो आपको बस ट्रेनिंग अच्छे से करना है और प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको जो है अच्छा से परफॉर्मेंस देना है, और आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हो तो आपका जो है ईयर एंड में आप अच्छा जो है आपका जो है इंक्रीमेंट भी होगा। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो मुझे कमेंट कर देना, और किस तरह का वीडियो चाहिए आप लोग को कैपजेमिनी रिलेटेड तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोग का साथ वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो को लाइक नहीं आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।